Hello students, how are you? Once again I am here and today we are discussing exercise 1.6 which is based on the law of exponent for real number. So before we do exercise, let's discuss about the laws of exponent for real number. Okay, law of exponents for real number. You already know about law of exponent for natural number. You know, आपने कुछ ऐसे पढ़ा हुआ है that if a is greater than 0 then a power of m into a power of n is equal to a power of m plus n. Okay, where m and n are integers. Okay, m and n are integers means negative हो या positive, जो power है वो negative and positive कुछ भी हो सकती है. So here a and a, this is called base and this is power, है ना. So a means base. If base are equal then power plus हो जाती है ना. तो in multiplication अगर दो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है देन पावर्स का एडिशन हो जाता है. ऐसे ही रूल आपने कुछ और पढ़े हैं फॉर डिवीज़न. डिवीज़न में अगर हो तो क्या होता है, अगर डिवीज़न में दो सेम बेस है और पावर डिफरेंट है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं. समथिंग आपने ऐसे रूल्स पढ़े हैं. सो सेम नेक्स्ट था आपका ए पावर ऑफ एम पावर ऑफ एन हो देन ए पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, राइट. एंड कुछ और निगेटिव पावर मीन्स क्या होता है, अगर ए पावर ऑफ माइनस एम लिखा हुआ है दैट मीन्स ए पावर ऑफ 1 अपॉन ए पावर ऑफ एन. ओके, सो एंड एक और रूल इसी तरीके से था दैट अगर बेस डिफरेंस है और पावर सेम है तो क्या होता, लिख सकते हो आप ये ए बी पावर ऑफ एम, राइट. सो सेम रूल्स हम डिस्कस करेंगे फॉर रियल नंबर्स. रियल नंबर, ओके. लेट्स डू इट. अगर हम बात करें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर दैट मीन्स लेट if a is greater than 0, okay, a here is also greater than 0, okay, a is greater than 0 be a real number, जो एक रियल नंबर है, and a p and q be rational number. rational number, ठीक है. rational number means they can explain upon form में p और q suppose p x upon y and a upon b like that. Okay, where x and y are integers and a and b also integers and y is not equal 0 and b is not equal 0. Okay, so then we have what we have that a power of p and a power of q. देखिए जो हमने पढ़ा था कि a power of m and a power of n is equal to a power of m plus n. So here p is a rational number and q is a rational number and a और a जो है वो बेस सेम है. बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगी a p प्लस q, राइट. चलिए देखिए एग्जांपल से देखते हैं. सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करने के लिए दैट इज 2 पावर ऑफ 3 अपॉन 4, ओके, एंड सेम 2 पावर ऑफ 1 अपॉन 3 मल्टीप्लिकेशन, राइट. तो यहाँ पे देखिए ये है ना 2, दिस इज कॉल्ड बेस एंड 3/4 इज पावर एंड 1/3 इज पावर, है ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस ए पावर ऑफ p एंड ए पावर ऑफ q सो मल्टी तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएंगी मीन्स इक्वल. इसकी क्या होगा 2 3/4 प्लस 1/3, राइट. अब आप इसको अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लोगे आप 12, राइट. सो 4 3 3 3 9 एंड 4 प्लस 4 2 पावर, है ना. दिस इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, राइट. आंसर एक है. चलो एक सिंपल सी उसमें कर सॉल्व करके लेते हैं. सपोज हमने इसमें पावर लिया 2 पावर ऑफ 2/3, ठीक है, एंड 2 पावर ऑफ 1/3 ले लेते हैं. आप प्लस करिए, एग्जाम्पल में है तो इसको भी प्लस करिए तो 2 पावर ऑफ प्लस करने पर 2/3 प्लस 1/3, है ना. हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे आप तो क्या आएगा 2
3, 2 प्लस 1, राइट। एलसीएम लेके ना तो ये आएगा 2 पावर ऑफ 3/3, ये क्रॉस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। आंसर इज 2, राइट। सो ये यही है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाएगी। ऑलराइट, ये पहला रूल है हमारा, पहला लॉ है फॉर एक्सपोनेंट्स। ओके, सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ इज, अगर इस तरीके से दैट ए पावर ऑफ पी और इसके ऊपर पावर है क्यू, तो क्या होगा, इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए पी इंटू क्यू। दिस इज अवर सेकेंड लॉ, है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे सपोज 3 पावर ऑफ 1/3, ओके, देन इसके ऊपर पावर है ओवरऑल 9, ओके। तो अब क्या होगा, 3 इसका मीन्स होगा ये जो पावर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9। सो क्या होगा, ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3, दैट मीन्स 3 पावर ऑफ 3, ठीक है। मीन्स 3 3 जा 9, 9 3 जा, मीन्स ये होना 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 27। ओके, क्लियर, इजी से है, और आप जब इनका क्वेश्चन में यूज़ करोगे तब भी काफ़ी इजी है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, लेकिन आप और रेफरेंस बुक से करोगे तो फिर थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रही हूँ, अगर आपको फर्दर भी सॉल्यूशन करने हैं तो वो भी हमें बताइए, वो भी हम यहाँ पे करा देंगे। ओके, टफ नहीं है, बट इन कंपेयर टू जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उससे अगर आप कंपेयर करें तो उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, बाकी ये नंबर सिस्टम चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। थर्ड जो लॉ है वो है ए पावर ऑफ पी अपॉन ए पावर ऑफ क्यू इज इक्वल टू ए पी माइनस क्यू, है ना। तो अगर डिवीजन में बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ए पॉजिटिव होना कंपलसरी है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, पर पावर्स का पॉजिटिव होना कंपलसरी नहीं है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अगर इसमें आप एग्जांपल ले लें, अगर एग्जांपल होगा ये 7, आपकी एनसीईआरटी से ये एग्जांपल देख लेती हूँ। सेवन पावर ऑफ 1/5 अपॉन 7 पावर ऑफ 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब होगा दैट मीन्स 7 पावर ऑफ 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 पावर ऑफ 15 और 3 माइनस 5, ओके, दैट इज इक्वल टू 7 पावर ऑफ 2 माइनस 15। ऑलराइट, यहाँ मैं यही बोल रही हूँ कि पावर निगेटिव भी हो सकती है, ये इस तरीके से भी हो सकता था, 7 पावर ऑफ 1/5 अपॉन 7 पावर ऑफ माइनस 1/3, तब भी यहाँ पे पावर्स क्या होती, माइनस ही होती, 7 पावर ऑफ 1/5 माइनस 1/3। तो अब यहाँ पे क्या होता, पावर प्लस हो जाएगी, 1/5 प्लस 1/3, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, जो माइनस है उसकी जगह पे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 पावर ऑफ 8 अपॉन 15, है ना। वैसे यही है कि आपकी पावर्स पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, बस जो बेस है वो पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो लॉ है फोर्थ, वो है a power of p and b power of p is equal to ab power of p। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंस है लेकिन पावर सेम है, तो आप उनको बेस का मल्टीप्लिकेशन और एक पावर कर
सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 पावर ऑफ 4 एंड 3 पावर ऑफ 4, ये मल्टीप्लिकेशन में तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 पावर ऑफ 4। दैट इज, यहाँ पे हम रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लें अगर, तो इसको चलिए 1/4 कर लेते हैं, 1/4। ओके, सो 1/4, दैट मीन्स 6 पावर ऑफ 1/4, राइट। ये क्या हुआ कि अगर बेस सेम है और पावर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या होगा, पावर कॉमन लिए वो बेस का मल्टीप्लाई करके उस पर कॉमन पावर कर सकते हो, राइट। चलिए एक और रूल के, एक लॉ के बारे में बात करते हैं। ये है कब के लिए कि ये ए रियल नंबर हो लेकिन एम और एन जो है वो इंटीजर्स हो, इट्स नॉट फॉर कंपल्सरी। ये रूल है ए पावर ऑफ एम अपॉन एन इज इक्वल टू होता है एन अंडर रूट ए पावर ऑफ एम, ठीक है। तो यहाँ पे एम और एन क्या है, इंटीजर्स है। ओके, सो इंटीजर्स के लिए आप देखिए ए पावर ऑफ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हाँ ये देख लीजिए 4 पावर ऑफ 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब होगा अंडर रूट 2 आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए 2 लिखना कंपलसरी नहीं होता है ना। 4 पावर ऑफ 3, ठीक है। सो 4 पावर ऑफ 3 यानी 16, 16 4 जा 64 अंडर रूट 64 एंड आंसर इज 8 ना, 8, आंसर इज 8, क्लियर। तो ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.6 वो इन्हीं लॉस का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.6 इज फाइंड 64 पावर ऑफ 1/2, इसमें सेकेंड है 32 पावर ऑफ 1/5 एंड थर्ड वन इज 125 पावर ऑफ 1/3। बहुत ही सिंपल है। देखिए फर्स्ट लेते हैं, दिस इज 64 पावर ऑफ 1/2, तो इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस लाइक 8 इंटू 8 पावर बाय 1/2, राइट। दैट मीन्स यू कैन राइट दिस लाइक 8 पावर ऑफ 2 एंड 1/2, राइट। सो हमने एक लॉ पढ़ा था क्या, a पावर ऑफ p पावर ऑफ q इज इक्वल टू a पावर ऑफ p इंटू q, मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। देन 8 2 इंटू 1/2, राइट। सो क्रॉस हो जाएगा, सो आंसर इज 8। ओके, क्लियर ना, आंसर इज 8। बहुत सिंपल है तो वही 64 का स्क्वायर रूट 1/2 को पावर मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 64, है ना। तो स्क्वायर रूट कितना होता है 64 का 8, वही हमें दूसरी मेथड से फाइंड करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 जो है उसके लिए देख लो। तो इसमें 32 को आप क्या लिख सकते हो, ये 32 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर ऑफ 1/5। कैन यू राइट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, राइट। सो नाउ यू कैन राइट इट, you 2 पावर ऑफ 5 1/5, राइट। सो वापस से बाय a पावर ऑफ p पावर ऑफ q इज इक्वल टू a पावर ऑफ p q, क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1/5, 5 and 5 क्रॉस, आंसर इज 2। वेरी सिंपल है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे है 125, मतलब आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। दैट इज इक्वल टू 5 पावर ऑफ 3 पावर ऑफ 1/3। सो अगेन बाय a पावर ऑफ p पावर ऑफ q इज इक्वल टू a पावर ऑफ p q
सो दैट इज इक्वल टू a पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 and 3 क्रॉस हो जाएगा, आंसर आएगा 5. सो दैट इज योर आंसर्स फॉर ऑल 3, राइट. वेरी सिंपल. सिर्फ इसको क्या करना है, फैक्टर्स के फाइन में फैक्टर फॉर्म में लिख लेना है और इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर देना है. ओके, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा. जहाँ पे प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और प्रैक्टिस करिए. जो भी जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिले और दूसरे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल की क्वेश्चन से, अदर रेफरेंस बुक से क्वेश्चन, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन फाइंड आउट होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करिए. जहाँ प्रॉब्लम आती है हमसे पूछिए. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, बाय.